हाय गाइस, मैं हूं अनुपमा सिंह और स्वागत है आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है लव विथ एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सबको मालूम है कि इश्क मासूम है, पर फिर भी दिलों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या लव के इन अप्स एंड डाउन्स को हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपका भी यही सवाल है तो जवाब है हाँ। And for that, we have with us the world famous, well-known love analyst and astrologer, Acharya Satish ji. So let's welcome him. आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद। सो गाइज, आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप जल्दी जल्दी हमें फोन करके अपनी लव प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और पा सकते हैं उनका सोल्यूशन। सो हरी अप, द नंबर्स आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। तो आचार्य जी, मेरा सवाल आज का ये है कि हॉरोस्कोप में ये लव का कौन सा हाउस होता है? सीधे भाषा में कहें तो 7 और 8। ओके। और यदि इसके थोड़ा विस्तृत करें, शुक्र लव ग्रह है, हम अब तक ये बात जान चुके हैं जी। मतलब ये लव को रिप्रेजेंट करता है या यूं कहें उसे जन्म देता है, जन्म देने वाला ग्रह है। इसका अपना वास्तविक घर होता है लग्न से द्वितीय और लग्न से सप्तम, यानी 2 नंबर और 7 नंबर का इंडिविजुअल मालिक है ये। ओके। मतलब लेकिन वो आध्यात्मिक ज्योतिष की हम अगर पारंपरिक ज्योतिष की बात करते हैं, इसको हम किसी चीज से जोड़ नहीं सकते कि भाई 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि वाले ही प्यार कर सकते हैं। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ। अच्छा जी, वो आवश्यक है। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं आयशा बोल रही हूँ पुणे से। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, मेरी समस्या ये है कि मैं जिस लड़के से प्रेम करती हूँ वो बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करता है और मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ। आचार्य जी, वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता है और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, मैं भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता है। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या मेरा प्यार मेरे साथ रहेगा या अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जाएगा। वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो ये चाहता है कि जब तक उसकी फैमिली नहीं माने तब तक वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। और यहाँ मेरी फैमिली को मेरी शादी की बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है। आयशा, जस्ट डोंट वरी। आचार्य जी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं क्या करूँ, आप बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ सच में। आयशा, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आचार्य जी आपको जरूर एक ऐसा सोल्यूशन बताएंगे जिससे काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ देखो, ऐसा बहुत सीधा संबंध है कि धन बहुत कुछ नहीं होता और धन कभी रुकता नहीं। धन, जल और बुद्धि ये एक जैसी कभी नहीं रहती। आपकी अपनी खूबसूरती, आपकी अपनी सुंदरता आपका अपना वास्तविक धन है। तो सबसे पहले आप अपने मन से ये बात हटाइए कि कोई बहुत धनवान है इसलिए हम उसे नहीं पा सकते। आप बेशक पा सकते हैं, बल्कि आपके प्रेम में वो भक्ति होनी चाहिए, वो आकर्षण और वो खिंचाव होना चाहिए कि सामने वाला डेफिनेटली मजबूर हो जाए। क्यों? क्योंकि हाँ प्लीज, क्या वो मुझे चुनेगा या वो अपने परिवार के साथ जाएगा? आप अपने मन से पहले तो ये सारी बातें निकालो, निगेटिविटी बाहर करो और पॉजिटिविटी अंदर रखो। होगा ही होगा, ऐसे सोचो, होना ही है, मेरे लिए ही है वो, मैं उसे चाहती हूँ और वो मेरा मतलब प्रेमी नहीं, मेरा पति है। ऐसा अभी से सोचना प्रारंभ करो, पहली थिंक। दूसरा, वो किसे चूज करेगा ये आपकी अपनी जो प्रेम की भक्ति है उस पर डिपेंड करता है। आप कितना अच्छे से चाहते हो, कितनी सात्विकता से चाहते हो। आपका अपना जो अवॉइस है जो हमें मिल रहा है, आपके अपने जो ग्रह नक्षत्र मुझे समझ में आते हैं, उससे लगता है आपकी अपनी सुंदरता, आपका अपना समर्पण और आपका अपना जो सच में नजरिया है उसके प्रति, वो बहुत ठीक है। तो इसकी वजह से लगता है शुक्र की पोजीशन मजबूत है, तो वो बंदा डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा ही आएगा। हाँ, उसके साइड से अगर हम देखें तो शुक्र के अगर 28 अंश हैं, 28 अंश में सिर्फ 7 और 9 मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम है, जिसे आपको अपनी साइड से पॉजिटिव होकर के बढ़ाना है। कैसे कर सकते हैं? एक तो आप थोड़ा सा परफ्यूम अच्छे वाले और टिकने वाले यूज करें, पहला। और दूसरा, आपके पास में हमेशा एक रेड रुमाल होना ही चाहिए जी। किसी भी रूप में किसी का दिया हुआ गिफ्ट आप सेंट के रूप में, रुमाल के रूप में कभी न लेंगी ना कभी किसी को देंगी। जी जरूर। तीसरा एक काम, कभी भी आपका रुमाल कहीं छूटने नहीं पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना हम अपने प्यार को खो देते हैं।
आयशा, इन शॉर्ट अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। आई एम श्योर आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। जी ये जो आयशा का प्रॉब्लम था, आई मीन आई फेल्ट वेरी बैड, वो इतना रो रही थी तो आप कनेक्शन महसूस हो रहा था। अनुपमा, क्या है कि ये परिस्थिति आप अगर अपने हाथ में कभी देखिए, आपके कभी कोई फ्रेंड्स दिखाई पड़े, तो ये जो छोटी वाली उंगली है ना, जी जी, ये छोटी उंगली जितना ज्यादा अनामिका यानी रिंग फिंगर की तरफ झुकती है, जी। उतना ज्यादा आप सामने वाले को चाहने के लिए मजबूर होते हो। मतलब आपका समर्पण परसेंटेज में ज्यादा होता है। अगर इस पूरी फिंगर में कहीं पर भी तिल है, या आपका जो नाखून है वो बहुत छोटा है, या किसी कारण से आपकी दोनों कनिष्ठिकाओं का यानी दोनों छोटी उंगलियों का जो नाखून है वो किसी तरह से रफ हो गया है किसी भी रूप में, ऐसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता है या बार बार आपके दिल को ठेस पहुंचाता है, होते रहते हैं। हाँ, जी जी। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हम समर्पित हों, बेशक सच है, लेकिन हमारा समर्पण कहीं सामने वाले की बुराइयों पर पर्दा तो नहीं डाल रहा है। हमारे पास एक वॉइस मैसेज है, अगर आप जी प्लीज। मेरा नाम विजय है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जहाँ मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। इतना प्यार हुआ है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन उसका इंटरेस्ट सिर्फ पैसों में है जो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं इतनी ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ कि उसे खुश रख सकूँ। क्या उसका प्यार मेरे नसीब में होगा? इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया। बेटा, तुम लोग कभी भी अगर कोई कॉल करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि हमें सामने वाले का भी नाम चाहिए होता है, हम किसके साथ मैच कर रहे हैं। तो हम अभी ये बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है कि आप किसे चाह रहे हो, वो कैसा रहेगा। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि वी नाम के लेटर के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दबाज होते हैं, बहुत स्पीड में होते हैं और बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। आपने जरा सा कुछ बोला, हमने उसको लब के रूप में मान लिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हमने आई लव यू बोला, सामने वाले ने किसी रूप में आई लव यू बोल दिया, अभी हम प्रारंभ से ही सीरियस हो गए। रिश्तों को, चाहे वो प्रेम का हो चाहे शत्रुता का हो, जितना अधिक टाइम दिया जाता है उतना ज्यादा मजबूत होता है। तो थोड़ा सा टाइम दे करके अगर आगे बढ़ते थे ये, तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं आती, पहली चीज। और दूसरा, गिफ्ट लेना और देना ये स्वभाव है, बुराई नहीं है। हम किसी के लिए कुछ करने की इच्छा रखें, हम किसी के लिए कुछ करें, ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर ये दोनों की तरफ से अगर सामने वाला कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके प्रेम में कमी है। और ऐसा तब होता है जब आपका शुक्र पापक ग्रहों से युक्त होता है, यानी राहु और केतु ना, इनके साथ में जाता है। ऐसा तब होता है जब आपके फेस में किसी भी रूप में लेफ्ट साइड में तिल हो, ऊपर से नीचे तक कहीं भी लेफ्ट साइड में तिल हो, तो सामने वाला बंदा उतनी गंभीरता से आपको नहीं लेता जितना आप लेते हो। वो किसी न किसी रूप में आपका एडवांटेज, आपके पैसे का, आपकी पोजीशन का, आपके स्टेटस का, या जो भी इटिशी को भी चीजें, उनका वो एडवांटेज लेना चाहता ही चाहता है। तो ये सारी चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी। कैसे, मतलब क्या करें? अभी उनकी गर्लफ्रेंड उनके पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड है, प्यार में कम, ऐसा विजय को लगता है। विजय के लिए अगर हम देखें, हमने बताया कि थोड़ा सा पापक ग्रहों से युक्त है इनका जो शुक्र है। ऐसी स्थिति में प्रायः ऐसा देखा गया कि हम जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लेते हैं, शायद सामने वाले की तरफ से उतना परसेंटेज नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इन्हें पहले तो वॉच करना चाहिए। अगर उसके बावजूद रिलेशन चलता है, रिलेशन को कम से कम 6 मंथ। और एक खास बात देखो, होता ये फिक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही है। प्रेम व्यापार नहीं है जैसे ठोक बजा के किया जाए, अमीर गरीब देख के किया जाए। जी जी जी। इन शॉर्ट मतलब विजय, प्लीज वेट एंड वॉच। आराम से उन्हें आप प्यार करते हैं, प्यार करते रहिए, थोड़ा इंतजार करिए, आराम से देखिए। डेफिनेटली शायद ये सिर्फ आपका भ्रम हो कि वो आपके पैसे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उनका ओपिनियन चेंज हो जाए। सो गाइज, लाइक विजय, जैसे कि उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, जब आप कॉल करते हैं बी केयरफुल कि आप अपने बारे में या अपने पार्टनर के बारे में, किसी एक के बारे में गिव अस थोड़ा सा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अदरवाइज सिर्फ आपके बारे में प्रोडक्शन हो सकती है, आपके पार्टनर के बारे में नहीं। नॉट जस्ट दिस, अगर आपको अपने पार्टनर का लव परसेंटेज जानना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल टेल द परसेंटेज कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। फॉर दैट जस्ट कॉल अस, नंबर्स आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। आचार्य जी, शो के स्टार्टिंग में हम एक बात कर रहे थे जो मैं फिर से डिस्कस करना चाहूँगी, प्रैक्टिकल होने की। मतलब प्यार आप करते हैं पर प्रैक्टिकल होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में बताइए। दरअसल अनुपमा, इसमें 2 बातें हैं। अगर हम प्रॉपरली शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि हम हर बार लब की बात कर रहे हैं, तो हर बार वो एक जो प्रमुख ग्रह है इस समस्या का या इस प्रॉब्लम का या इस वस्तु का या इस थॉट का, वो है शुक्र।
तो इनमें एक खास बात कि अभी तक हम जिन चीज़ों के बारे में जिस तरह से सोचते चले आ रहे हैं या जैसे सुनते चले आ रहे हैं, हमने उसको वैसे ही मान रखा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो क्या हम होश में हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? बेसिकली यहाँ पर काम आती है एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच आचार्य जी। मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे लोगों के नशे दूर हो रहे होंगे और नशे से बाहर आके वो चीज़ों को प्रैक्टिकली देख पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप भी प्यार के नशे में हैं और कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉल अस। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, हमें अपनी फोटोग्राफ भेज सकते हैं और उसके लिए हमारा पता है 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 204, आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर आपको कॉल करना हो, वॉइस मैसेज भेजना हो या फिर फैक्स करना हो तो उसके लिए हमारा नंबर है 08081426940। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jyotishyagy.com, www.jyotishyagy.in और www.jyotishyagy.org। हमारा ईमेल एड्रेस है castroindia2010@gmail.com। तो हम अब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपनी साथी अनुपमा सिंह को इजाज़त दें। देखते रहिए आप सबका फेवरेट शो लव विथ एस्ट्रोलॉजी। कीप कॉलिंग, खुश रहें, प्यार करते रहें, अपना ख्याल रखें क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।